एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बंधन, अभिनंदन। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का पूरा भूकाल तो मचा ही दिया होगा आपने इस पेपर पे। तो आप अपने अपने आंसर चेक कर लो, कितना सही किया आपने। ठीक है, एक एक क्वेश्चन चेक कर लेना और देख लो। बोला था ना 50 के अगर आपने पूरे करा दिए तो ऑब्जेक्टिव का भूकाल मचा देंगे। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव अपना भौकाल रहा, एक एक क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उत्तर मिला लो जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई बिलियन की सांद्रता को उसकी बात शब्दार्थ से सम उपयोगी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोल अंश। पहले में क्या हो जाएगा मोल अंश। दूसरा आपका है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है आपका, तो यहाँ पे चालकत्व क्या हो जाएगा आपका, चालकत्व हो जाएगा। कैंडियम किस श्रेणी का तत्व है, आपको बताना था कैंडियम किस श्रेणी का तत्व है। तो यहाँ पे 4D आपका हो जाएगा। और चौथा था आपका चौथा क्वेश्चन है कि वाइनिलिक हेडलाइट में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उसका संकरण होता है। तो क्या जाएगा sp2 है ना, और यहाँ पे फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, मिथेल मिथेल कीटोन की पहचान निम्न में से किस परीक्षण से की जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आयोडोफॉर्म परीक्षण से। ठीक है, किससे की जाती है, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण से, है ना। एक एक क्वेश्चन भाई, भूकाल जमाते एक एक क्वेश्चन। ताप के बढ़ने पर किसी गैस की द्रव विलेयता, ताप के बढ़ने पर किसी गैस द्रव विलेयता हो जाती है, कम हो जाती है, कम। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपको बताना था अर्ध अपक्रिया है, तो अपचयन। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका अपचयन। एक एक क्वेश्चन फंसा था भाई, एक एक क्वेश्चन अपचयन हो जाएगा यहाँ पे। सांद्रता की इकाई, सांद्रता की इकाई क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। ठीक है, क्रोमियम 3+ में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अपक्रिया का नाम, तो इसका नाम हो जाएगा फिन क्लिल स्टीन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नाम, है ना। फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाते हैं। फार्मेलिन क्या कहलाते हैं, फार्मेलिन, फार्मेलिन। ठीक है, आगे बढ़ो। पहला यहाँ पे है सत्य असत्य, है ना। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा था कि वैद्युत अपघटनी सेल में रासायनिक प्रक्रिया करने हेतु बाह्य स्रोत आवश्यक नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। तीसरा भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और चौथा है गैब्रियल थर्मलाइट सेंसेशनल एरोमेटिक इमीन बनाई जाती है, असत्य हो जाएगा। सुक्रोज, ग्लूकोज, सत्य हो जाएगा ना। एक एक क्वेश्चन आपको दिया था मैं, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो छठवां आपका था कि प्रोटीन है ना में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन करने पर अपनी जमीन शक्ति खो देता है, सत्य हो जाएगा। छठवां क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आपकी सही जोड़ी थी, उसका उत्तर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये आपका सत्य था, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यार। यहाँ पे आपका आ जाता है सही जोड़ी। ठीक है ना, चलो देख लो जल्दी सही जोड़ी, जल्दी से देख लो आप लोग। तो यमयन को हो जाएगा आपका 7, यमयन को हो गया 7। ठीक है, इसका हो गया +2। ठीक है, इसका हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, एकदम पेपर पे भूकाल रहा भाई, भूकाल सीरीज सभी लोग कर लिख देना ना, भूकाल सीरीज। ठीक है ना, चलिए अब एक बाकी में उत्तर आ जाता है। एकदम से भूकाल मचा दिया भाई आप लोग। ठीक है ना, पेपर पे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय में मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, मोललता। पहला में क्या आ जाएगा, मोललता आ जाएगा।
ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका शैल स्थिरांक की इकाई, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा ना, सेंटीमीटर की घात -1 हो जाएगा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन दिया था भाई मैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और आपने इसको तो कर ही लिया होगा ना, कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में लिख ही दिया होगा। और ये लास्ट वाला तो जो यहाँ पे CH3CHO है ना, तो इसमें क्या था, एस्टिक अम्ल बन जाता था एथेनॉल, है ना। एस्टिक अम्ल और क्या बन जाएगा आपके यहाँ पे, एथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो पूरा का पूरा आगे देख लीजिए भूकाल आप लोग, ठीक है। कोलरास का नियम मैंने दिया था, है ना। ये वाला क्वेश्चन हमने दिया आपको, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने दिया, ठीक। ये वाला भी क्वेश्चन आपको दिया 9वां, हाफमैन बोर्बाइड के अनुजारो दिया, है ना। युग्मन गाटरमैन, ठीक है। ईंधन सेल बोला था कर लेना, संचारण दिया, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कराया था। रोजनमुंड दिया था, गाटरमैन, ठीक है। DNA RNA में अंतर, रेशेदार प्रोटीन, ठीक है। फिर अपक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर दिया था मैंने, है ना। और प्रथम कोट के लिए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैंने और मैंने अपक्रिया का वेग व स्थिरांक में अंतर भी दिया था, ठीक है। यहाँ आप निकालने के लिए है ना। क्लोरोबेंजीन से ये भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराया, फिनॉल से भी ये प्रोवाइड मैंने कराया, ठीक है ना। यानी कुल मिला के आपका 75 है ना, 70 पे 70 भूकाल जमा दिया मैंने। ऑब्जेक्टिव भी आपको प्रोवाइड कराया, पूरा पूरा भूकाल रहा अपना, है ना, पूरा पूरा। तो सभी बच्चे 15 तारीख से भूकाल सीरीज प्रारंभ होगी, तो भूकाल सीरीज लिख के कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। जिस पे पता चले कौन कौन बच्चे को चाहिए भूकाल सीरीज। जिस जिस बच्चे को भूकाल सीरीज में ज्वाइन होना है, कमेंट जल्दी जल्दी करिएगा, ठीक है ना। उसके लिए कल एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए मैं कल एक वीडियो प्रोवाइड करूँ किस तरीके से आप भूकाल सीरीज में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट ऑब्जेक्टिव, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप भी भूकाल सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, बोर्ड की तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट कर दीजिए भूकाल सीरीज, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे 15 मतलब कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है ना। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना।